सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी की महाजीत पर इंडिया क्या कहता है? ये हमारे सेंट्रल हॉल की ये घटना ये असामान्य घटना है। हम आज नए भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां से एक नई यात्रा को आरंभित करने वाले हैं। देश की राजनीति में जो बदलाव आया है, अपने अपने स्तर पर आप सभी ने इसका नेतृत्व किया है। आप सभी इस बदलाव की प्रक्रिया के बहुत बड़े साक्षी भी हैं। मोदी जी ने जो अपनी एक छवि दी है हम भारतीयों को, और उन्होंने जो काम किया है, वो तारीफ शब्द भी उसके लिए बहुत छोटा है। उनके काम करने का अंदाज जो लोगों को सबको पसंद आया, उस वजह से उनकी जीत हुई है। और उन्होंने जो काम किया वो दिखता है काम। वेल डिजर्व्ड। आज आप अगर वर्ल्ड में भी देखें तो इंडिया की इमेज काफ़ी बेटर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी रैंकिंग्स अपनी बहुत ऊपर आ रही है। वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स आज इंडिया में आना चाहते हैं। इट्स आई फील के एक ग्रेट लीडर जो है वो नेशन को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो आई फील इट्स अ वेरी वेल डिजर्व्ड विक्ट्री। पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई जीतने के लिए। उनको तो जीतना ही था, उनके मतलब उन्होंने इतने अच्छे काम करे तो उनको जीतना ही था। लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उनसे। एक तो उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक करे वो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो अभी तक किसी ने नहीं कराई थी। जिस व्यक्ति ने भारत का गौरव इन 5 सालों में दुनिया भर में बढ़ाया है, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया है, और जिस व्यक्ति ने गरीबों के बारे में सोचा है और गरीबों के लिए करके दिखाया है, उस व्यक्ति को भारत ने वापस चुना है। और भारत का पूरा प्रेम हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। दिल से प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट किया है, बहुत ही खुश होकर उनको एक्सेप्ट किया है। क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन होती थी तो कोई जानता नहीं था कि पीएम का नाम क्या है। मीन्स मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं जानते थे कि नाम क्या है, लेकिन आज हर बच्चे, हर इंसान के मुंह पे मोदी जी का नाम है और उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है लोगों को। देश जो है इनके हाथ में सुरक्षित है। बाकी जो पार्टियां वो तो अपना मतलब प्रस्त है, वो कोई किसी में दम नहीं है कि इसके पास नेता भी ऐसा नहीं है अभी भी कोई देश के लिए कोई काम कर सके। सिर्फ इनके प्रति जो है वो विश्वास है, तभी ये इनको जो है इतनी मेजोरिटी, इतनी फुल स्विंग के साथ मतलब इनको देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। मोदी जी को जो इंडियन पब्लिक ने इस बार प्रधानमंत्री के लिए वोट किया है वो दिल से किया है। पहले 2014 में जो दिया था वो तो नाम पे था, अब काम पे वोट दिया। और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछले 5 सालों में कमी रह गई है, मोदी साहब इस बार दोबारा उस कमी को दूर करेंगे। तो ऐतिहासिक की जीत है। आज तक ऐसा कोई आदमी ऐसा नहीं कर पाया जो मोदी जी ने किया। मोदी जी के ऊपर जनता ने विश्वास किया, उनको वोट दिया। उनसे बहुत अपेक्षाएं थी लोगों की, उनकी अपेक्षाओं में खरी उतरनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। सवाल नंबर 2, पीएम मोदी ने धर्म, जात, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी। चुनाव बांट देता है, दूरियां पैदा करता है, दीवार बना देता है, खाई पैदा कर देता है। लेकिन 2019 के चुनाव ने दीवारों को तोड़ने का काम किया है। 2019 के चुनाव ने दिलों को जोड़ने का काम किया है। 2019 का चुनाव एक प्रकार से सामाजिक एकता का आंदोलन बन गया। समता भी, ममता भी, समभाव भी, मम भाव भी। ये समभाव और मम भाव का वातावरण, ये समता और ममता का वातावरण, इसने इस चुनाव को एक नई ऊंचाई दी है। और इसलिए शायद भारत के लोकतांत्रिक जीवन में, चुनावी परंपरा में
देश की जनता ने एक नए युग का आरंभ किया है और हम सब उसके साक्षी हैं। हम रचयिता हैं ऐसा दावा नहीं कर सकते, हम साक्षी हैं। चुनाव नजदीक आया तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनेऊ दिखाने लगे, मंदिर मंदिर घूमने लगे। इससे पहले उन लोग को नहीं याद आता था और चुनाव में ही वो लोग हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को अपनाकर और एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते थे, जो कि नरेंद्र मोदी जी इसे खत्म कर दिए और सर्वधर्म संपन्न भारत बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और धर्म के नाम पर अब कोई बटेगा नहीं देश में। उन्होंने सिर्फ विकास की राजनीति अपनाई है, कहीं धर्म की राजनीति अपनाई नहीं है, कहीं धर्म देखा नहीं है। और आगे भी उन्होंने कल भी भाषण में यही बोला है कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, देश के लिए, देश उनके लिए सर्वोपरि है और मैं देश के लिए ही करूंगा, देश के लिए मरूंगा, देश के लिए जीऊंगा। इसी इलेक्शन में आप देख सकते हो जाति पाति धर्म ये सब कुछ नहीं रहा है, सिर्फ विकास मुद्दा रहा है, देश की सुरक्षा मुद्दा रहा है और देश को ही सर्वप्रथम सोचा गया, देश की सुरक्षा को लेके ही सोचा गया। जो आज जमीन पर काम करेगा और जो जमीन में जुड़े हुए रहेंगे वही आज हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में जीत सकता है। सब एकजुट हैं देश के प्रति, जो संवेदनशील हैं, उन्होंने सबने सपोर्ट किया मोदी जी को। जो देश हित में है वो सही है और सही काम किया मोदी जी ने, आगे भी सही करेंगे, ये पक्का है। धर्म जाति की अगर बात करें तो वो चीज़ें तो सब मोदी ने वो खत्म ही कर दी हैं। अगर आज के टाइम में मोदी की जो जीत हासिल हुई है वो सिर्फ एक विकास ही है और कुछ नहीं है। वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं, किसी धर्म के भी दुश्मन नहीं है, ना किसी आदमी के दुश्मन है। वो सब जो इतना चाहते हैं कि जो भी हो उनकी देशभक्ति हर एक आदमी के अंदर हो जाए, वो देशभक्त होना चाहिए उनके जैसा। उनमें जितनी देशभक्ति भरी हुई है उतनी सब आदमी में भरी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में जाति भेदभाव मतलब ये सब खत्म करके एक अपने पूरे हिंदुस्तान की जीत है, एकता की जीत है। इसका मायना यही है कि भाजपा ने पिछले 5 साल में जो कार्य किए वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के किए, तो ऐसा जाहिर होता है कि आम जनता तक जितनी भी इनकी योजनाएं थी उनका लाभ गया है और निम्न वर्ग तक, जो किसान है, गरीब है, जो कुटिया में रहता है, उसको सबको फायदा मिला है। इसीलिए उन लोगों ने सबने समर्थन दिया है। सवाल नंबर 3, महाविजय के बाद पीएम मोदी से जनता क्या चाहती है? आमतौर पर हमारे देश में एक मूड बना, भाई चुनाव आया है, वोट देना है, किसी को काम देना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया। अच्छा भाई चलो ये तुमको 5 साल के लिए दिया, तुम ये करके दो, और नहीं दिया चल जा, दूसरा आ जा। बाय एंड लार्ज हमने लोकतंत्र का यही हाल करके रखा था। इस बार देश भागीदार बना है। सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया ऐसा नहीं, 2014 से 19 तक हमें चलाया भी है। 2014 से 19 वो भी हमारे साथ चला है, कभी कभी हमसे 2 कदम आगे चला है। छोटे व्यापारियों को जो जीएसटी में अभी भी तकलीफ हो रही है उसको आप क्लियरिफाई करेंगे और उसमें एकदम सिंप्लीफाई करके कुछ जीएसटी में हम साथ और सहयोग देंगे। मैं आपसे चाहूँगी एज ए स्टूडेंट कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खराबियाँ हैं, जो मैं अभी बताने लगूँ तो शायद कल सुबह भी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप उनके ऊपर खुद विचार विमर्श करके एक अच्छे स्टेप लें ताकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सुधर सके। कश्मीर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाए, वहाँ पर शांति की स्थापना की जाए, जो वहाँ से विस्थापित लोग हैं उनको पुनः स्थापित किया जाए और पूरे भारत को एक करने का काम उनसे अपेक्षा है हमारी। हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा जो आज हमारे देश में बहुत कम है उस पर काम किया जाए, क्राइम की रेट है वो कम हो और रोजगार बढ़ाया जाए युवाओं के लिए और पूरे देश को इकट्ठ किया जाए। जो बाहर से आके जो घुसपैठिए के रूप में यहाँ पे जो निवास कर रहे हैं लोग बाग, उनको निकाला जाना, युवाओं के लिए रोजगार जिसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। राम मंदिर चाहिए और वो भी कानूनी तौर पे चाहिए और ये इतने सालों से इस मुद्दे को अब आज की डेट में ख़त्म कर दीजिए। इस विश्वास के साथ आपको अयोध्या निवासियों ने दोबारा मौका दिया है, हमारे विश्वास को बनाए रखिए। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, आर पार की जंग होनी चाहिए ताकि हम कश्मीर से जो विस्थापित होकर आए हैं सांस आराम से ले जाएंगे और हम
वादी वापस लौट जाए। सीना चौड़ा हो जाता है, स्वाभाविक जरा माथा ऊंचा हो जाता है। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है। और मैंने आज संविधान को नमन करते हुए जब आपसे बात करता हूं तब जैसे बेधड़क आंधियां, जनप्रतिनिधि के लिए कोई सवाल नंबर 4, पीएम को मिला आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी आए थे, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और एक करिश्माती जीत हासिल की है। हम लोगों ने पार्टी बनाई थी जी, बीज लगाया था, उसमें एक अच्छा पेड़ भी पैदा किया था। अब ये फलदायी पेड़ इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है जो लोगों को फल देगा, और हमने यही कहा कि अब इसके फल सारे देश को अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट दिलवाना, ये भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। सबके लिए सीखने वाली बात है, शिक्षाप्रद बात है कि जब भी अपन कोई अच्छा काम करने जाए तो बड़ों का आशीर्वाद लेके जाए। ये हमें मोदी जी से सीखने को मिला, ऐसे सीखने को इसमें मतलब ये अपना भारतीय संस्कार है। प्रधानमंत्री जिस तरह से बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर देखने को कल मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह के संस्कारों से आते हैं, उनका संस्कार साफ झलक रहा था कल। मैं माननीय प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि बुजुर्गों से अपना आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, और ये परंपरा चलती रहेगी। पॉजिटिव वे में लो तो बहुत अच्छा है कि वो आडवाणी जी की हेल्प ले रहे हैं और इस तरह से ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहो कि आडवाणी जी अभी भी रूल करें तो ये तो गलत होगा ना, तो नए नेता आने ही नहीं पाएंगे। इतने भी आरोप लगाए गए कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की वो इज्जत नहीं करते, तो सबने देखा, पूरी भारतवर्ष की जनता ने देखा कि चुनाव जीतने के सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी के पास गए, मुरली मनोहर जोशी के पास गए और पैर भी छुए उनके। अगर उनमें बुजुर्गों की, अपने बड़ी पार्टी के नेताओं की अगर इज्जत नहीं वो करते थे, तो इस प्रकार के दृश्य जो है वो पूरे भारतवर्ष को देखने में नहीं मिलते थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो हर एक की इज्जत करते हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। भारी बहुमत के बाद जीतने के बाद, नॉर्मल जीते नहीं है, भारी बहुमत के इसमें जीते हुए तभी भी जाके प्रधानमंत्री ने या अमित शाह जी ने उनका जाके रिस्पेक्ट करके उनका पहुँच हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है और सबको सम्मानजनक है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी का जो आशीर्वाद मोदी जी ने लिया है ना, ये तो हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की परिचायक है। बड़े बुजुर्गों का इज्जत करना और उनका सम्मान करना, ये तो हमारी संस्कृति में है। इसको हम बहुत अच्छे ढंग से, मतलब हमारे युवाओं के अंदर भी जो हमको भी एक बहुत अच्छा संदेश गया है कि हम अपने बुजुर्गों को किस मोड़ पे दें। सवाल नंबर 5, जनता ने बता दिया सबसे ऊपर राष्ट्रवाद है। ये विपक्ष का जो पराजय है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय है, वो विजय टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा लेकर चलने वाले पार्टियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की विचारधारा का विजय। ये विजय टुकड़ा टुकड़ा गैंग की विचारधारा के खिलाफ शुद्ध राष्ट्रवाद के विजय का ये विजय प्रतीक है।
वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। 56 इंची सीने ने फिर किया 300 पार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। दिल में छुप कर बैठ गए अजहर हाफिज दाऊद, फिर कोई अभिनंदन जाएगा बनकर यमदूत। इमरान दुआएं मांग रहा है, इमरान दुआएं मांग रहा है, कोई बचा लो यार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। हमारी जो धर्म है वो हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी धर्म होने चाहिए। हमें अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, ना कि हमारे कास्ट के बारे में और हमारे रिलीजन के बारे में, क्योंकि हम इस देश से हैं और हमें इसके लिए मर मिटना चाहिए। और वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया और इसी के कारण देश ने सब चीज़ से ऊपर उठ के, जाति से, धर्म से ऊपर उठ के हर एक जगह से वोट किया है, ना कि एक किसी पार्टिकुलर राज्य से, बल्कि पूरे देश में उनको वोट मिली है। और ये दिखाता है कि जब देश की बात आती है तो हम एक साथ खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये देश के जन गण में ये एक भावना है कि देश में सबसे पहला हमारे लिए देश है, फिर कोई और है और लास्ट में हम है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये देश की विचारधारा और देश की विचारधारा की जीत हुई। मुझे नहीं लगता इतना डेयरिंग पॉलिटिशियन है जो इतना ज़्यादा वो ले सकता है अपने ऊपर, तो उन्होंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ये चीज़ हमारी इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी वो और भी एक्शन ले सकते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट। ये साफ तौर से हम क्या पूरी दुनिया जान चुकी है अब कि जो इंटरनेशनल है उससे अब कुछ नहीं है, जो भी है सब उसी पे है। बात करें अगर जैसे बालाकोट में अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, हर लोगों ने सवाल पूछे, अब साफ उन्होंने जवाब दिया, साफ तौर पर उन्होंने बता दिया कि अब जो भी है बीजेपी है और बीजेपी के सिवा कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद तो सबसे ऊपर होना ही चाहिए। अभी इसके पहले की गवर्नमेंट ही 60 साल राज किया, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे दंगा फसाद ये सब चीज़ देखेंगे आप इतिहास को, ये सब कुछ होता आ रहा था। लेकिन ये 5 साल में बोलो कहाँ पे अटैक हुआ, कोई टेररिस्ट घुसा, क्यों? ये डर पैदा किया। जात धर्म का बहुत से लड़ाई हुई, अभी नहीं हो रही है, अब पब्लिक शानी बन गई है, सबको मालूम है अपना हित किसमें। तो राष्ट्रवाद तो सबसे बड़ी चीज़ है और वो होनी चाहिए। सवाल नंबर 6, अमेठी से स्मृति ईरानी की ऐतिहासिक जीत क्या कहती है? अमेठी की जनता को आभार व्यक्त करती हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। एक बहुत बड़े नामदार को अमेठी ने आशीर्वाद ना देकर भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद दिया। और मैंने गत 5 वर्षों में बार बार कहा, मेरा रिश्ता जो अमेठी के नागरिकों से जुड़ा वो विश्वास और विकास पर आधारित है। इस विश्वास को अमेठी की जनता ने कल लौटाया और 5 साल ये मेरा बहुत बड़ा गौरव रहेगा। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रहेगी कि अब मुझे विधिवत अमेठी की सेवा करने का मौका मिलेगा। ईरानी जो पिछले साल उन्होंने बहुत एफर्ट किया था, फिर भी वो वहाँ पे नहीं जीत पाई, जो जिन्होंने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बहुत इंस्पायरिंग था कि वहाँ पे उनको पता है, ऐसा था कि राहुल गांधी जीतेंगे, सबको मैक्सिमम चांसेस वहीं पे रहता है कि वहाँ पे तो जीत ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिखा दिया कि नाम से ज़्यादा काम बोलता है। उन्होंने ये बात को एकदम साबित कर दिया कि हमारा अगर उनका नाम बोलता है तो हमारा काम बोलेगा। लोगों की बात सुनी, घर घर जाके के उनका हालचाल पूछा कि क्या दिक्कत है, लोगों में क्या समस्याएं हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यही रिजल्ट निकलता है कि काम बोलता है आदमी का, ना कि बातें, काम बोलता है। स्मृति ईरानी ने बहुत अच्छा किया काम, हार के भी काम किया और अब तो जीत गई हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आगे भविष्य में। हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक परिवारवाद को बिल्कुल निकाल के रख दिया है कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा, काम करोगे तो आगे उनको बढ़ने का मौका मिलेगा। जो स्मृति ईरानी ने काम किया है उस कारण उनकी साल जीत हुई है। और राहुल गांधी क्योंकि वो एक बड़े खानदान से है, हर साल उन्हें जिताया गया है। बट राइट नाउ आई थिंक इट्स द एंड ऑफ कांग्रेस। वो अमेठी में जाके वहाँ की प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट वीक जो इलेक्शन का वीक था, दैट वाज द ओनली वीक इन द लास्ट 5 इयर्स जब वो वहाँ नहीं गए। लोग का प्रेम ऑफ कोर्स उनके लिए बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है अमेठी जी के लिए। जीत तो बहुत जोरदार, तगड़ी मेहनत करी उन्होंने पहले 4-5 साल तक, इसलिए उनको वापस मिला जीत का दर्जा। राहुल गांधी की बहुत बड़ी हार है। अगर स्मृति ईरानी 5 वोटों से भी जीती तो भी बहुत बड़ी हार थी उसकी।
उसने वहाँ पे लोगों से जुड़ाव रखा, इस कारण से वो कंटिन्यू 5 साल वहीं रही, क्षेत्र में रही, लोगों के बीच में रही, इस कारण जीती। सवाल नंबर 7, जनता ने राहुल गांधी को क्यों नकारा? मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं। ये लोकतंत्र है और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें। जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। ये अगर बात करें तो सबसे पहले तो कांग्रेस के पास वो चेहरा नहीं है कि जो मोदी को टक्कर दे सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी सेकंड टर्म लेकर वापस आ रहे हैं और साथ ही साथ एक बड़े बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये साफ है कि जो कांग्रेस है उसके पास वो चेहरा नहीं है। और बिल्कुल नहीं मैम, पैसे की राजनीति अब खत्म हो गई है। मतलब पैसे के पहले क्या पैसे बांट देते थे, वोट मिल जाता था, वो चीज़ नहीं है। अब मोदी जी जो काम कर रहे हैं उस नाम पे वोट मिल रहा है। उन्होंने जो 72,000 का भी बोला था कि हम आम नागरिकों के खाते में जरूर जमा कराएंगे, किसी ने विश्वास नहीं किया उस पर। विश्वास जनता ने मोदी की जबान पर किया कि जो भी अमाउंट उन्होंने बोला वो हकीकत में बदलेगा। गरीबों को गरीब करने वाला कांग्रेस ही है। उसने 50 साल में उसका एक थ्योरी है कि गरीब गरीब ही रहना चाहिए और जो ये राजनीति करने वाले हैं, 2 नंबर के धंधे करने वाले हैं, उनको वो बढ़ावा देके अमीर अमीर रहेगा, गरीब रहेगा। ये राजनीति कांग्रेस की। अभी ये राजनीति अभी खलास हो गई देश में। सवाल नंबर 8, स्वार्थ का गठबंधन देश के लिए हानिकारक है। इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है। जिन दलों का जन्म कांग्रेस और कांग्रेस की कार्य संस्कृति के विरोध में हुआ था, जो उस जमाने में कांग्रेस के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वही विरोधी दल आज एकजुट हो रहे हैं। सोचिए उस जमाने में जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। अब आज जब कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। अगर ये लोग होते, अगर ये गठबंधन की अगर सरकार आती तो इनके पास एक ही एजेंडा था कि मोदी हटाओ, और मोदी के पास पूरा देश को चलाने का विजन है और पूरा विकास का जो एजेंडा किया और विकास की राजनीति पे ही मोदी जी ने इलेक्शन जीता है। और मुस्लिम और हिंदू सब इन लोग मोदी सर ने वोट दिया है। और ये पहली बार इतिहास हुआ है कि 50% के ऊपर अगर ये वोटिंग हुई बीजेपी को, ओनली बीजेपी पक्ष को वोटिंग आई है, और ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। तो ये जनता ने बता दिया है कि अभी जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी और विकास की राजनीति चलेगी। जितने भी गठबंधन हुए हैं पूरे देश में, उसका अलग तरीके से एक तिरस्कृत किया गया है जनता के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो काम करता है उन्हीं को वोट दिया जाए। मोदी जी ने रियली में एक एक इनिशिएटिव जो एक एक गरीबों के लिए, एक एक जितने भी सारे वहाँ पे उद्योगपतियों के लिए जितने भी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, उसने साबित किया है कि सिर्फ बोलने से ही नहीं, करने से भी काम बनता है। जिसकी वजह से अखिलेश और मायावती का जो गठबंधन था उसे किसी ने अपनाया नहीं और ज़्यादातर मोदी को बहुमत से जीत दिलवाई है। ये जो गठबंधन हुआ है ये बेसिकली नरेंद्र मोदी जी को हराने की वजह से हुआ है, लेकिन अब वो उनका कोई यहाँ पे अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं था मोदी जी के लिए, तो इसलिए वो लोग भी हार गए। क्योंकि मोदी जी तो अपना अच्छा काम करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ उनको हराने के बारे में सोचा, तो इसलिए उनका आगे भी कोई महागठबंधन से इतना अच्छा यूज़ नहीं होगा आगे। यहाँ पर उनको समझ आनी चाहिए कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, लोग राष्ट्रवाद भी हैं, लोग राष्ट्र के लिए लड़ सकते हैं, लोग अपने देश का सर ऊंचा रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने
एक स्पष्ट और एक ही इंसान को वोट किया, वो है नरेंद्र भाई मोदी। हमारे देश की जनता ने दिखा दिया है कि स्वार्थ का जो गठबंधन है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे यूपी में सारे लोग जानते हैं कि मायावती और मुलायम सिंह यादव का गठबंधन सिर्फ जाति वेश गठबंधन था और उनकी करारी हार हुआ है। सवाल नंबर 9। पश्चिम बंगाल दीदी से आजादी मांग रहा है। बंगाल के अंदर 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 बोलो भारत माता की, भारत माता की। बंगाल के अंदर इतने अत्याचार और जुर्म और रेगिंग के बाद भी 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 5 लोकसभा 5 विधानसभा के चुनाव थे। 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। ये बताता है कि बंगाल के अंदर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली है। एकजुट लेके जो उन्होंने उनके सबको साथ में लेके चलना, वो चीज़ नहीं थी। एक ही कौम को लेके एक साथ चलेंगे तो उनको तो होगा नुकसान, तो होगा। तो बल्कि जनता सब जानती है, इसलिए जो 18 सीटें बीजेपी को वहाँ पे मिली। जो मोदी का जादू है वो मोदी के कैंडिडेट है उन पे नजर आ रहा है, और मोदी का ही जादू है। जो ममता बनर्जी की जो सीट है वो कम हो रही है और बीजेपी का वहाँ जादू चल रहा है, और इसी कारण ममता बनर्जी अगली बार शायद हार भी जाए। पूरे इंडिया के अंदर एक ही पश्चिम बंगाल बचा है जहाँ गुंडागर्दी हो रही है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं मैंने गुंडागर्दी और कुछ भी नहीं देखा है और हो नहीं रहा। अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं, वहाँ भी मुझे लगता है साफ कर देंगे कचरा पूरा, ऐसा मुझे लग रहा है। पूरा बंगला डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। ममता दीदी को ही मानना पड़ेगा। ममता दीदी भी कोई ऐरी गैरी राजनेता नहीं है। उन्हें पता था कि उनकी जमीन खिसक रही है, इसीलिए चुनाव के आखिरी दौर में उनकी बौखलाहट दिख रही थी और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। हर तरीके से गलत तरीके से बयानों से और हर तरफ गलत माहौल फैलाना चाह रही है वो, और वो चाहती है कि सिर्फ मेरा ही राज हो बंगाल में, मगर ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा हो नहीं सकता है। सभी नेता बदलते हैं और मुख्यमंत्री भी बहुत जल्द बदलने वाली है वो, और अगले विधानसभा चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि बीजेपी क्या है और भाजपा क्या रिजल्ट आने वाला। जो अभी लोकसभा में जनता ने जोरदार बहुमत दिया, जो 2 से 18 तक पहुंच चुके हैं, और आने वाले टाइम में बंगाल से ममता दीदी बिल्कुल साफ होने वाली है, और यही रिजल्ट आने वाले टाइम में जनता को पता चल जाएगा। सवाल नंबर 10। गांधी, चौटाला, यादव, सिंधिया नाम जीत की गारंटी नहीं रहे। 2014 में हमारे नाम एक रिकॉर्ड था। मैंने बहुत शुरू में इस चुनाव में मैंने इंटरव्यू मुझे पूछा गया था, आपकी चुनौती क्या है, आपका चैलेंजर कौन है, ऐसे शायद मुझे पूछा था। तो मैंने जवाब दिया था मोदी ही मोदी का चैलेंजर है, ये मैंने जवाब दिया था। अचानक सवाल आया था, अचानक जवाब दिया था। लेकिन आज मोदी ने मोदी को चैलेंज कर दिया और 2014 के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग विकास को देख के ही वोट दे रहे हैं। बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चे, जो जनरेशन जो वंशवाद आ रहा था कि हाँ वो चल रहे हैं, एक जीत रहा है, दूसरा जीत रहा है, तीसरा, अब वैसा नहीं होगा। जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, लोग हम मतलब 21st सेंचुरी में जा रहे हैं, तो हम लोगों को देख रहे हैं कि हर चीज़ में विकास दिख रहा है। अभी फैमिली जो पीछे रह गई, अब लोग अपना दिमाग से वोट दे रहे हैं। अब वो बात नहीं है गांधी का बेटा होगा तो अगर गांधी का नाम चल रहा तो गांधी को ही वोट मिलेगा, वैसा नहीं है। अब लोग कैंडिडेट देख के वोट दे रहे हैं, या फिर कोई विकास जिस बंदे ने डेवलपमेंट कराई है उसको देख के ही वोट दे रहे हैं। ये गांधी या यादव करके परिवार, ये सब अभी नहीं चलेगा। जो भी है, आप जो भी अच्छा काम करेंगे उसके ऊपर आपका ये इलेक्शन का जो भी रिजल्ट है वो आएगा। या देश ने ये दिखाया है कि एक मतलब राजघराना, जैसे सिंधिया एक राजघराना, उनकी 3 पीढ़ियां गुना से कभी नहीं हारी थी, लेकिन इस बार हारी। ये देश ने बताया है कि आपकी जो टाइटिल है नाम का, वो टाइटिल माने नहीं रखता, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी
खानदानी सीट कह सकते हैं हम कि जो अमेठी में उन्होंने हारी है। तो देश ने ये बताया है कि अब आज नाम खानदान ये सब मायने नहीं रखता है, आपको मेन देश डेवलपमेंट चाहता है और देश ने डेवलपमेंट के नाम पे इस बार वोट किया है। लोकसभा चुनाव पर आपने जनता की बेबाक राय सुनी। आप लोगों से अपील है कि राजनीतिक सोच बनाने के दौरान आप समाज के हर पहलू के बारे में सोचें। आपकी राजनीतिक चेतना को जागृत करना जी न्यूज का दायित्व है।